रात के 11:30 बज रहे थे। चारों तरफ घना जंगल और बीच में चल रही थी एक सफेद एसयूवी जिसकी हेडलाइट्स मुश्किल से रास्ता दिखा पा रही थीं। आरव थोड़ी थकी आवाज में कैमरे से बोलते हुए, डे 1, लोकेशन मृत्युपुर गांव, जिला सिवानपुर। लोग कहते हैं इस गांव में आखिरी बार 20 साल पहले कोई जिंदा देखा गया था और आज मैं यहां हूं ये जानने की उस रात हुआ क्या था। कैमरे की बीप की आवाज आती है। रेक लाइट ऑन। आरव के साथ उसका असिस्टेंट विक्रम भी था जो हमेशा हंसी मजाक में डर को छिपा देता था। विक्रम, भाई तो पक्का है हमें यहां रुकना है? ये जगह तो जीपीएस पे भी गायब है। आरव, यही तो तोहफा है विक्रम, जहां से सब भागते हैं वहीं सच्चाई मिलती है। एसयूवी धीरे धीरे टूटी सड़क पर रुकती है। सामने टूटा हुआ बोर्ड दिखाई देता है, मृत्युपुर गांव में आपका स्वागत है। गांव बिल्कुल सुनसान था। टूटी दीवारें, जले हुए घर और पेड़ों से लटकते नीम के पत्ते, जैसे किसी पुराने जमाने का भूत यहां अब भी घूम रहा हो। हवा में राख की गंध थी। हर कदम पर मिट्टी चरमराती थी, जैसे कोई नीचे दबी आत्मा हिल रही हो। विक्रम, भाई सुन, वो पेड़ देख, वहां कुछ लटक रहा है। आरव टॉर्च की रोशनी डालता है और पेड़ से लटका मिलता है एक पुराना घड़ा जिस पर लाल धागा और राख लगी थी। आरव, ये शायद किसी रिवाज का हिस्सा है। ये राख और धागे का मतलब होता है बंधन या सुरक्षा। विक्रम, या चेतावनी। एक ठंडी हवा चलती है और कैमरा हिलता है। आरव और विक्रम एक टूटी हवेली में प्रवेश करते हैं। भीतर दीवारों पर अजीब प्रतीक बने हैं, त्रिकोण, आंखें और उल्टे मंत्र। आरव, ये प्रतीक, इनका इस्तेमाल काले तंत्र में किया जाता है। शायद गांव के लोगों ने किसी आत्मा को बांधने की कोशिश की थी। विक्रम, मतलब वो आजाद हो गई? छत से धूल गिरती है और एक बच्चे के खिलौने की हल्की हंसी सुनाई देती है। आरव, क्या तूने सुना? हाँ, किसी बच्चे की हंसी जैसी थी। कैमरा घूमता है। कोने में टूटी गुड़िया पड़ी है जिसकी एक आंख गायब है। गुड़िया पर हल्के से लिखा था, पलट कर मत देखना। रात गहराती जाती है। दोनों टॉर्च और कैमरा लेकर गांव के मंदिर की ओर बढ़ते हैं। वहां एक विशाल पीपल का पेड़ है जिसके चारों ओर सैकड़ों लाल धागे बंधे हैं। बीच में टूटी मूर्ति, आधा चेहरा टूटा, आधा मुस्कुराता हुआ। आरव, विक्रम, रिकॉर्डिंग चालू रखना। ये मूर्ति शायद उस देवी की है जिससे इस गांव को श्राप मिला था। विक्रम, श्राप? कौन सा श्राप? 20 साल पहले यहां एक लड़की की बलि दी गई थी। उसका नाम चंद्रिका था। कहते हैं वो मरी नहीं, उसने पूरे गांव को अपने साथ ले लिया था। अचानक हवा चलती है। सभी धागे एक साथ झूलते हैं और टॉर्च बंद हो जाती है। विक्रम, भाई लाइट गई, कुछ सुनाई दे रहा है। धीरे धीरे पायल की आवाज आने लगती है, छन छन छन। आरव, कौन है वहां? कैमरा कांपता है। विक्रम पीछे हटता है और कैमरे में धुंधली आकृति दिखती है, एक औरत जिसके बाल जमीन तक फैले हैं। विक्रम, आरव भाग! कैमरा गिरता है, स्क्रीन ग्लिच करती है और बस आवाज आती है, क्यों आए हो? फिर सब काला हो जाता है। सुबह जब सूरज निकला, गांव पहले जैसा शांत था, लेकिन उस एसयूवी के दरवाजे खुले थे। सीट पर पड़ा था बस एक कैमरा और उस पर उकेरा गया था, श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। कैमरा ऑन होता है। स्क्रीन पर आरव का चेहरा दिखता है, लेकिन उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थीं। आरव, अब मैं जान गया हूं ये गांव क्यों खाली है। पार्ट 2 में चंद्रिका की सच्चाई, आरव की बदलती हरकतें और वो रहस्य जिसने गांव को नर्क बना दिया था।